हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल सृष्टि स्टडी पॉइंट। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं कि जो बिहार शिक्षक भर्ती में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात चल रही है। 4 सितंबर से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन स्टार्ट हो जाएगा। उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो है वो ले जाना बहुत ज़रूरी है, जिससे कि ये है कि हम जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जब कराएं तो उसमें हमारी कोई भी कमी ना रह जाए, क्योंकि हमने इतने अच्छे से पढ़ाई की है। तो हम उस परीक्षा का जब भी रिज़ल्ट आएगा उसमें डेफिनेटली बच्चे सोच रहे होंगे कि हम पास होंगे, तो उससे पहले जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात आ रही है तो वो भी अच्छे से होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि कब से कब तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, और जो बिहार से बाहर वाले लोग हैं उनका कैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और कहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, इन सब के बारे में हम यहाँ पर बात करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके ही जाइएगा दोस्तों। चलिए दोस्तों, यहाँ पर सबसे पहले देखिए, ये देख लेते हैं कि ये देखिए पूरा आपको यहाँ पर दिख रहा है। ये देखिए कब का है, 28 अगस्त का ये यहाँ पर आवश्यक सूचना है। और आवश्यक सूचना किससे संबंधित है? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से संबंधित है ये। और आप सबने ये देख भी रखी होगी, है ना। तो यहाँ पर पूरा लिखा है कि 4 से 12 सितंबर तक आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और सबसे पहले 9-10 माध्यमिक वालों के लिए होगा, जो 9 और 10 को पढ़ाने के लिए जिन्होंने परीक्षा दी है। फिर 11 और 12 को पढ़ाने के लिए जिन्हें परीक्षा दी है उनके लिए होगा। और ये देखिए यहाँ लिखा है, यही मैं कह रही थी कि राज्य के बाहर के जो अभ्यर्थी हैं उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो पटना मुख्यालय पर होगा। इसको याद रखिएगा, जो बिहार से बाहर वाले हैं। और जबकि और अपना दस्तावेज सत्यापित निर्धारित करने की अवधि के अंदर अपने जिले मुख्यालय पर कराना सुनिश्चित करेंगे, ये सब लिखा है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो राज्य से बाहर वालों का पटना मुख्यालय में होगा, और जो राज्य वाले हैं उनका अपने अपने ज़िले में होगा। तो इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर हम देखते हैं कौन कौन से इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हमें ले जाने बहुत ज़रूरी हैं। और जो भूलिएगा मत दोस्तों, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि जब पढ़ाई इतनी मेहनत से की है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी बहुत अच्छे से होना चाहिए। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, सबसे पहले तो फॉर्म आ जाता है, उसकी PDF ले जाइएगा अपने मोबाइल में या कैसे भी, ये नहीं तो उसका प्रिंट आउट निकाल कर ले जाइएगा अच्छे से। और लेटेस्ट वाला लेके जाइएगा, क्योंकि अभी पता है आपको करेक्शन वाला ऑप्शन आ चुका है। 1 से 3 सितंबर तक अगर आपने जो डॉक्यूमेंट लगाए हैं उससे इतर या उससे अलग आपने जो अपना आवेदन फॉर्म है उसमें कुछ गलती से भर दिया है, तो अपने डॉक्यूमेंट की तरह ही उसमें वो एंट्री कर दीजिए, ठीक है। डॉक्यूमेंट आपके चेंज नहीं होंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट जो आपने लगाया है, मान लीजिए धोखे से उससे दूसरी तरह का कुछ आपने फिल कर दिया है, तो डॉक्यूमेंट से बिल्कुल समान आप उसमें भर दीजिए और वही वाला फॉर्म आप लेके जाएंगे। उसके साथ साथ एडमिट कार्ड भी लेके जाएंगे, और एडमिट कार्ड का भी पूरा भी बताऊंगी मैं आपको। एडमिट कार्ड कौन सा? जो आपने परीक्षा दी है उससे। फिर आ जाते हैं 10th और 12th पर, तो आप इसमें मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों ले जाएंगे। ये उन बच्चों के लिए कह रही हूँ जिन्होंने बहुत पहले परीक्षा दी होगी, क्योंकि पहले जब एग्ज़ाम हुआ करते थे तो क्या होता था, पहले मार्कशीट आती थी, उसके बाद सर्टिफिकेट मिलता था। अब क्या है, मार्कशीट और सर्टिफिकेट एक ही कागज़ पे आपको मिलते हैं। तो जो बच्चे नए अभी परीक्षा दिए हुए होंगे तो उनके लिए उसी में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों होते हैं। तो आपको ये लेके जाना है ध्यान से। हाई स्कूल की मार्कशीट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी के अकॉर्डिंग आपका नाम, जन्मतिथि सब मैच की जाती है। ग्रेजुएशन सारे ईयर्स के लेके जाइएगा। डॉक्यूमेंट ही ओरिजिनल की बात कर रही हूँ, अभी जीरोक्स की भी बात करूँगी। और फाइनल ईयर का क्या होता है कि आप मार्कशीट भी ले जाएंगे, और उसके साथ साथ आपको सनद या इसे सर्टिफिकेट कहते हैं, जो कि यूनिवर्सिटी आपको हर लास्ट ईयर में देती है, तो वो भी लेके जाइएगा। फिर जो बच्चे DLED और BEd वाले हैं, तो ये तो प्राइमरी से रिलेटेड है, तो वैसे यहाँ पर सब मैं आपको बता दे रही हूँ, लेकिन अभी प्राइमरी का तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो रहा, होगा ज़रूर, तो सब ध्यान रखिएगा। तो उसमें आप अपना क्या ले जाइए, कुछ लोगों का DLED, कुछ लोगों का BEd जो है वो ईयर वाला होगा, पहले वाले बच्चों का। अब तो सेमेस्टर वाइज होते हैं DLED और BEd, तो आप सारे सेमेस्टर की अपनी मार्कशीट लेके जाएंगे। और अगर कोई अपियरिंग है, यानी कि कोई बच्चा ऐसा है जो इस समय DLED का जिसका रिज़ल्ट नहीं आया है और रिज़ल्ट आने वाला है, या फॉर्म भरने से पहले नहीं आया था, जब फॉर्म भरा था तो उन्होंने अपना एडमिट कार्ड उसमें पुट किया था, जबकि मार्कशीट नहीं आ पाई थी, तो आप एडमिट कार्ड वाला ज़रूर लेके जाइएगा, ज़रूर ही लेके जाइएगा, भले ही आपका रिज़ल्ट आ चुका है। इस चीज़ को याद रखिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसमें अपना एडमिट कार्ड लगाया है आवेदन पत्र में, ठीक है।
अगला आ जाता है CTET या BTET। आपको प्राइमरी के लिए पता ही है, CTET वाले या BTET वाले जो थे वो फॉर्म भर सकते थे, तो उसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों लेके जाइएगा, ठीक है। और जो CTET अपियरिंग थे इस बार 2023 वाले में, जिनने अगस्त में एग्ज़ाम दिया था, वो भी इसके लिए एलिजिबल थे, ठीक है। और इसकी एक वीडियो है वो मैं अपलोड कर दूंगी BPSC के चेयरमैन की, वो भी आप देख लीजिएगा पूरा, कि CTET अपियरिंग वाले भी 2023 के वो भी इसको फॉर्म को भर सकते थे और भरा भी होगा। तो आप उसका एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और रिज़ल्ट जब बाद में आ जाएगा तो जब आपके लिए जॉब के लिए वो होगा कि आपके लिए सीट मिल रही होगी, तो आप अपना रिज़ल्ट तब दिखा दीजिएगा। तो यहाँ पर अगर जो बच्चों ने अपियरिंग किया है तो वो एडमिट कार्ड लेके जाइएगा, और डेफिनेटली डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में तो यही देखेंगे, और लेकिन लास्ट में जो है आप CTET पास होनी चाहिए जनरल में, ठीक है। इसके बाद मतलब अगर वहाँ बिहार के हैं तो आपको कैटेगरी वाइज वो जो है उसका फ़ायदा मिलेगा। मास्टर डिग्री का मतलब जिस सब्जेक्ट से आपने इसमें उच्च माध्यमिक में मांगे गए थे, वो मास्टर डिग्री आपने MA जिस सब्जेक्ट से किया है या जिस सब्जेक्ट में मांगे गए थे, MA MSc MCOM जो भी है, या अदर उसके साथ आपने एक्स्ट्रा कुछ अपने आवेदन पत्र में लगाया है, तो वो सब कुछ लेके जाइएगा, ठीक है। आवेदन पत्र से बिल्कुल मैच कर लीजिए कि आपने क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाए थे, और जो डॉक्यूमेंट आपने आवेदन पत्र में लगाए थे वही डॉक्यूमेंट आपको लेके जाने हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा, डॉक्यूमेंट बदला हुआ बिल्कुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो और ऐसे ही एस्टेट है, एस्टेट जो आपको माध्यमिक और उच्च माध्यमिक वाला एस्टेट है, उसकी ओरिजिनल जो कॉपी है वो आप लेके जाएंगे, ठीक है। और निवास स्थान, जाति प्रमाण पत्र, NCL जो होते हैं आपके BC वाले जो होते हैं वो, और EWS इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वाले। तो ये सब डॉक्यूमेंट जो आपने अपने आवेदन पत्र में जब फॉर्म फिल किया था तब लगाए थे, वही वाले लेके जाइएगा, बदलिएगा नहीं बिल्कुल, कि आप सोचें कि निवास स्थान अब हमने नया बनवा लिया है, आवेदन पत्र में दूसरा लगा था तो नया वाला दिखा देंगे, नहीं। वहाँ इतनी भीड़ होगी, इतने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की बात हो रही होगी कि अगर आप वहाँ चीखते रहेंगे कि मेरा ये वाला सही है, ये वाला सही है, वहाँ कोई भी सुनने को राजी नहीं होगा, क्योंकि उन्होंने पहले ही बता दिया है कि डॉक्यूमेंट कोई भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो वही डॉक्यूमेंट लेके जाइएगा, एक फ़ाइल बना लीजिए, उसमें अच्छे से अपने डॉक्यूमेंट रख लीजिए। और शादीशुदा महिलाओं के लिए यह है कि आपने जो भी OBC के, BC के, या जो भी आपने अपने सर्टिफिकेट लगाए हैं, जबकि भी बहुत से बच्चे महिलाएं जो होते हैं वो जैसे शादी होने के बाद वो ये सोच रही हैं कि कैटेगरी का कौन सा लगाएंगे, तो जो आपने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं वही आपको कागज़ ले जाने हैं। अब कागज़ बदलने की कोई बात ही नहीं है। सेम ऐसे ही दिव्यांगता का है, दिव्यांगता का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है और आपने अपने आवेदन पत्र में लगाया है, ठीक है, तो वही आवेदन पत्र वाला दिव्यांगता का सर्टिफिकेट आपको लेके जाना है, चेंज बिल्कुल नहीं करना है। इसको याद बार बार कह रही हूँ मैं आपको, क्योंकि वो मैच करेंगे आपका तुरंत कि ये वाला लाइए, इस ईयर वाला लाइए, आपने ये इसमें एंट्री फिल करी थी, तो ये है। अब आ गया देखिए एडमिट कार्ड, वही एडमिट कार्ड जो आपने एग्ज़ाम दिया था वो लेके जाइएगा, और उसमें एक घोषणा पत्र भी भरा गया था। कब भरा गया था? अगर आपका फ़ोटो उसमें ब्लर आया है, फ़ोटो नहीं आया है, किसी और का फ़ोटो आ गया है, तो आपको याद होगा उससे संबंधित एक वीडियो भी है, और BPSC की साइट पर इसको लेकर एक जो है उन्होंने अपना आवश्यक सूचना अपलोड भी की थी। तो वो घोषणा पत्र की कॉपी भी ज़रूर लेके जाइएगा बच्चों, ठीक है। इसके साथ साथ आपके पास फ़ोटो हो जो आपने अपने आवेदन पत्र में लगाए हैं, फिर से कह रही हूँ वही बात, वही फ़ोटो 5-6 फ़ोटो ले जाइएगा, जो आपके एडमिट कार्ड में फ़ोटो लगे हैं वही 5-6 फ़ोटो ले जाइएगा, ID अपनी ले जाइएगा, आधार कार्ड ले जाइएगा, जो आपने उसमें लगाया है आवेदन पत्र में वो ID ले जाइएगा, उसके अलावा एक्स्ट्रा IDs भी ले जाइएगा, ठीक है, जो आपके पास एक्स्ट्रा हो वो भी ले जाइएगा, क्योंकि कौन सी ज़रूरत हो जाए, वैसे आपने जो फॉर्म में फिल की है वो ज़रूर ले जाइएगा। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट है, जितने भी मैंने अभी आपको डॉक्यूमेंट बताए हैं उनके फ़ोटो स्टेट ले जाइएगा, पूरा बंच बना के ले जाइएगा, और 4-5 सेट ले जाइएगा, जिससे कि जहाँ ज़रूरत हो आप ज़ीरॉक्स दे सकें। सेल्फ़ अटेस्टेड मांगे तो सेल्फ़ अटेस्टेड वहाँ कर दीजिएगा, जिससे कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में घबराहट ना हो। एकदम जैसे ही वो कहें कि यहाँ पर एक सेट जमा कीजिए आप ज़ीरॉक्स का, तो तुरंत निकाल के जमा कर दें। अलग अलग फ़ाइल बना के ले जाइएगा सारे ज़ीरॉक्स की, जिससे वहाँ आपको देना हो तो कोई टेंशन ना हो, बिल्कुल आपका सब कुछ रेडी हो। वही फ़ाइल कवर, फिर से एक और बात कह रही हूँ, फ़ाइल कवर ज़रूर ले जाइएगा, ठीक है। पेन वगैरह ध्यान से ले जाइएगा, मार्कर वगैरह ध्यान से ले जाइएगा,
क्योंकि ज़रूरत पड़ती है इन सब चीज़ों की, मार्कर, गम, ये सब चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और ये लिखा है कि जो सभी डॉक्यूमेंट आपने फॉर्म के साथ अपलोड किए हैं लेकर ज़रूर जाइएगा सभी। ये मत सोचिएगा कि इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, और जो एक्स्ट्रा आपके पास रखा हो 1-2 डॉक्यूमेंट, आपको लग रहा हो क्या पता ज़रूरत पड़ जाए तो। और आपको बता दूं कि आप सभी को पता है 4 सितंबर से आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, तो अभी समय है। अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट कम है या ज़ीरॉक्स नहीं की हुई है तो सभी को तैयार कर लीजिए, सबके सेट बना लीजिए, फाइल बना लीजिए, और उसके ऊपर क्या क्या एंट्री लिखनी है वो भले ही छोड़ दीजिए, वहाँ बता दी जाएगी क्या क्या एंट्री फिल करनी है, क्योंकि ये जॉब का मामला है, गवर्नमेंट जॉब आपको मिलेगी। तो गवर्नमेंट भी जो है वो इसमें बिल्कुल कोताही नहीं बरतेगी। तो ये सब आप यहाँ पर बिल्कुल एक एक डॉक्यूमेंट को लेके जाइएगा। अगर कोई डॉक्यूमेंट मुझसे छूट गया है तो भी आप ध्यान रखिएगा, ये मत सोचिएगा कि इस वीडियो में इतना ही बताया गया तो यही लेके जाएंगे, नहीं। और इसके साथ आपको बता दूं कि 1 तारीख से लेकर 3 तारीख के बीच में आप जो है अगर अपने फॉर्म में देख लीजिएगा कुछ गलती हो, आप फिर से कह रही हूँ डॉक्यूमेंट के अकॉर्डिंग, तो उसको सही कर लीजिएगा, फिर आपको मौका नहीं मिलेगा। और जो प्राइमरी वाले हैं उनका भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा डेफिनेटली, बिल्कुल टेंशन आप ना लें, जिससे कि बच्चे ये सोच रहे हों कहीं कि हमारा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो है प्राइमरी वालों के लिए कह रही हूँ कि कब होगा पता नहीं। तो ये सुप्रीम कोर्ट का जो इश्यू चल रहा है बीएड और डीएलएड वाला, इस वजह से इसको थोड़ा बाद में किया गया है, डिले किया गया है। आपने बीपीएससी के चेयरमैन की जो है वीडियो सुनी होगी इसलिए, लेकिन आपका डेफिनेटली आपका वेरिफिकेशन होगा और आप लोगों को ज्वाइनिंग भी मिलेगी। ठीक है, इसको लेकर टेंशन मत लीजिए। तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा सब कुछ बता दिया कि क्या क्या चाहिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है दोस्तों तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस तरह की जो वीडियो है मैं चैनल पर अपलोड करती रहती हूँ, जिससे कि बच्चों को जो है कोई भी प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, तो इस यहाँ पर मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।